गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसकेबी मंटू सर। आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को देखकर बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं एक बेहतरीन स्पिरिट के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित हूं और आज हम लोग सीखेंगे कुछ और भी प्रश्नों का हल करने का नया तरीका और फिर हम लोग चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। और मेरे डियर फ्रेंड्स, आप बेसब्री से मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही यूनिक मेथड बताने वाला हूं और वो मेथड होगा वेवी कर्वी मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन द लीनियर इक्वेशन। तो आइए लीनियर इन इक्वेशन आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले जो वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे कोटेशन से। आइए कोटेशन क्या है देखते हैं। कोट्स ऑफ द डे यानी आज का जो कोट्स है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। व्हाट इज द मीन? देखिए यहां पे बताया गया है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो जो ह्यूमन है यानी मानव के भावनाओं का गुणनफल है। आप देखिए हम लोग की जिंदगी कितनी अधूरी होती है यदि हमारी जिंदगी में संख्याएं ना हो। आइए तो आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आपने एक गाना भी सुना हो, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती हो। ये पैसा क्या? नंबर्स है। आइए देखते हैं बिना देर के हुए अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है, x/4 से लेस देन है 5 of x minus 2/3 माइनस ऑफ 7 of x minus 3/5। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत सारा तरीका बता चुका हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको हल करने का नेचुरल तरीका ढूंढेंगे। x/4 यानी x/4 है इज लेस देन 5 of x minus of 2/3 होल ब्रैकेट माइनस 7x minus of 3/5 द यहाँ होल ब्रैकेट। क्लियर है बच्चों? अब हमें करना क्या है? नेचुरल तरीके से हमें वर्क करना है। सबसे पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। x/4 लेस देन, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 15। 3 से 5 में भाग देंगे, 5 आएगा, 5 से यहाँ पे गुना होगा। 5 इंटू 5 of x माइनस ऑफ 2 माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 15 में, 3 बार आएगा। 3 से 7x माइनस 3। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हुए। x/4 इज लेस देन, ध्यान देंगे मल्टीप्लाई कीजिए, बस इसे फेविकॉल जैसा चिपका दीजिए। 5 इंटू 5 25 यानी 25 of x माइनस 5 2 जा 10। क्लियर है बच्चों? माइनस 3 7 जा 20x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9। यानी आपने कैसे गुना किया बच्चों? 25x 5 गुना 10 माइनस होगा, माइनस 3 7 21x माइनस माइनस प्लस में। क्लियर है बच्चों? डिवाइडेड बाई 15। अब हमें आगे बढ़ते चलना है जैसा कि हम लोग पहले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 25x प्लस में है और माइनस 21x है, घटेगा बच्चों। तो 25x में से 21x घटा 4x यानी ये हो गया 4x। ये -10 और +9 है यानी -1 हो जाएगा बाई 15। अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें इस 4 को भी हटाना है और इस 15 को भी हटाना है। तो सबसे पहले इस 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी x/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज लेस देन 4x माइनस 1 बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 4। और यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर। देखिए 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये x लेस देन मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16x माइनस 4 1 जा 4 बाई 15। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें इस 15 को हटाने के लिए क्या करना होगा? 15 से गुना करना होगा दोनों तरफ। तो x में मैंने 15 से गुना किया बच्चों, इज लेस देन, ध्यान दें यहाँ पर भी मैं 15 से गुना करूंगा यानी 16 of x माइनस 4 बाई 15 है और यहाँ पर भी मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने लिखा दोनों तरफ 15 से गुना करने पर, 15 से गुना करने पर। क्लियर है बच्चों? अब हमें क्या करना है? इसे कैंसिलेशन करना है। कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए तो 15x हो गया बच्चों, इज ग्रेटर देन 16x माइनस 4। अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ 16x घटाना है बच्चों, घटा दीजिए। 15x देखेंगे, सॉरी 15 of x माइनस 16x
इज लेस देन 16x माइनस 4 फिर माइनस 16x, दोनों तरफ 16x घटाने पर, दोनों तरफ 16x घटाने पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इजी वे में। अब यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, माइनस ऑफ x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस हो तो हमेशा घटाएं और साथ में बड़े वाले आगे जो चिन्ह वो लगा दें। क्लियर है, माइनस एक्स ग्रेटर लेस देन, यहाँ पे कितना बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये -4। अब आप अच्छी तरह जानते हैं दोनों तरफ हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, साइन क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन हो जाएगा 4 से। मैंने किया क्या, माइनस से दोनों तरफ गुना किया, माइनस से दोनों तरफ गुना करने पर। क्लियर बच्चों, यानी x ग्रेटर देन हो गया 4। अब हम इसका अगर हम लाइन प्लॉट करें तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, सबसे पहले लाइन प्लॉट कीजिए, यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी और ये है बच्चों प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया ओरिजिन, हमें कोई नंबर पॉजिटिव नंबर 4 लेना है। कहा क्या जा रहा है, x बड़ा है 4 से, 4 से बड़ा मतलब 4 के इस तरफ जाएगा, यानी यहाँ पे हॉलो सर्कल, और ये आप ऐसे कलर कर सकते हैं, यानी x बिलोंग कहाँ से करेगा, 4 को ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को भी ओपन इंटरवल, और ये रहा आपका आंसर। जैसा कि देख पा रहे हैं बिल्कुल इजी वे में आप समझ पा रहे होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2x - 1/3 है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 2/4 माइनस ऑफ 2 - x बाई 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 2/4 माइनस ऑफ 2 - x द होल ब्रैकेट अपॉन 5। अब हमें सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चों। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान दें। 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा बच्चों 20। 4 से 20 में डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 3x - 2 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 से जब डिवाइड करेंगे 20 में तो 4 से मल्टीप्लाई होगा पूरे टर्म में। आप देख पा रहे होंगे, ध्यान दें, यानी 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर कीजिए, 5 3 जा 15, यानी 5 3 15 x हो गया बच्चों, और 5 दूना 10, क्लियर है, माइनस 4 2 जा 8, यानी 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस, यानी 4x डिवाइडेड बाई 20। आप देख पा रहे होंगे, आइए देखते हैं। ये हो गया 2x - 1/3 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ध्यान रखना 15x और 4x कितना हो गया बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे तो 19x माइनस 10 और -8 -18 हो गया बच्चों बाई 20। अब आप देख पा रहे होंगे कि अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। हमें क्या करना होगा, पहले 3 हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 20 को करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 2x - 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 19 माइनस ऑफ x -18/20। अब मैं नहीं लिखूंगा कि दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ये आप लोग अच्छी तरह आप समझ चुके हैं। मैंने दोनों तरफ क्या किया बच्चों, 3 से गुना किया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अभी आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा बच्चों, 2x - 1, और इधर क्या दिखाई देगा बच्चों, 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो 3 से गुना होगा, 19 3 57, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा, और यहाँ पे 19 3 57, यानी 57x माइनस, फिर 3 से गुना कर 18 3 54, ये हो गया बच्चों 54, और डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों 20। अब आप देख पा रहे होंगे 20 से हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ गुना करना होगा, तो गुना कर ले बच्चों। 2x - 1 में हम इधर भी 20 से गुना करेंगे और इधर भी 20 से गुना करेंगे, यानी 57x - 54/20 और मल्टीप्लाइड बाई 20। अब देख पा रहे होंगे दोनों तरफ मैंने क्या किया, 20 से मल्टीप्लाई किया। इसे अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिख कर प्रैक्टिस करा चुका हूं आप सबको बच्चों। 20 से 20 कैंसिल हो गया, अब 20 से गुना कीजिए, देखिए 20 दूना 40, बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपका दीजिए, ये हो गया बच्चों 40x, 20 से कम -20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57 ऑफ x -54। देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, x को x के तरफ करना है, यानी कि दोनों तरफ क्या कीजिए 57 घटा दीजिए, घटाइए पहले, या पहले 20 को जोड़िए ना दोनों तरफ, यानी 40x - 20, इधर भी 20 जोड़ दीजिए
और ये 57x माइनस 54 है, इधर भी 20 जोड़ दीजिए। मैंने दोनों तरफ क्या किया बच्चों, 20 को जोड़ा, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, अब ये बच गया 40x। मैंने इसे अब अकेला कर दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 57x माइनस 54 प्लस 20 यानी 57x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस 34। अब देख पा रहे होंगे घटाकर। अब देखिए दोनों तरफ 57x घटाइए, यानी 40x माइनस करेंगे 57x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस करेंगे 57x, और ये माइनस 34 जैसे का तैसे। क्लियर है बच्चों? अब आप आसानी से समझ पा रहे हो, मैंने काट दिया इसे, और जब मैं इससे घटाऊंगा तो आ जाएगा माइनस 17x और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34। अब आप समझ पा रहे होंगे, मैं क्या करूंगा, माइनस 17 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, और जैसे ही माइनस डिवाइड करेंगे ऐसे माइनस 17x बाई माइनस 17, और ये अब इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, माइनस 34 बटा माइनस 17, 2 बार में कटेगा बच्चों, ये खत्म हो जाएगा, यानी x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2। जब माइनस से आप डिवाइड करेंगे चाहे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। आइए प्लॉट करते हैं ग्राफ, ध्यान देंगे इधर बच्चे, देखिए ये माइनस इन्फिनिटी हो गया बच्चों और ये प्लस इन्फिनिटी, देख पा रहे होंगे आप। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने ओरिजिन बना लिया, हमें क्या करना है, 2 नंबर को प्लॉट करना है। मैंने 2 नंबर को प्लॉट कर लिया, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी x जो है या तो 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। 2 से छोटा किधर आएगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमने सॉलिड सर्किल बनाना है। क्लियर है बच्चों? और हमें या तो इधर लकीर मोटा कर देना है या ऐसे कलर कर देना है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, 2, और यहाँ पे होगा क्लोज, यहाँ पे होगा क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि 2 में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। क्लियर है बच्चों? और ये रहा आपका आंसर। और इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट यानी 15 तक के क्वेश्चंस को कर लिया, यानी एनसीईआरटी का 6.1। अब इसमें 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल इजी है, तो मैं उन्हें छोड़ दे रहा हूं और हम चलेंगे अब वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह। तो आइए बच्चों देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक अगला सेक्शन, बेहतरीन सेक्शन, और इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। वर्ड प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल ही आसान होगा, और इसके की कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है की कॉन्सेप्ट फॉर वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन। ये एक ऐसा सेक्शन जिसमें हमें वर्ड्स के रूप में क्वेश्चंस गिवन होंगे और उसे हमें समझ करके अंडरस्टैंडिंग वे में हमें क्वेश्चन क्रिएट करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं औसत की बात करूंगा। औसत क्या है? औसत यानी औसत जिसे आप आम भाषा में औसत या एवरेज कह सकते हैं। एवरेज। सपोज कीजिए कि मैं आपको छोटा सा क्लू दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई बच्चा है जो अपना मैट्रिकुलेशन का या इंटरमीडिएट का पेपर देना चाहता है। क्योंकि इंटरमीडिएट में करीब करीब 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और उसके साइंस सब्जेक्ट। तो यदि 5 सब्जेक्ट में वो कुछ खास पर्टिकुलर नंबर लाता है तो उसका एक एवरेज तय होता है, सभी में तो एक जैसा नंबर नहीं ला सकता है। अगर सपोज कीजिए किसी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में कोई बच्चा 65 नंबर लाया 100 में से, केमिस्ट्री में 80 नंबर लाया, बायो में उसने 85 नंबर लाया, मैथमेटिक्स में 55 नंबर लाया, हिंदी में उसने 45 नंबर लाया, इंग्लिश में 70 नंबर लाया, तो आपसे कोई पूछेगा कि उसने औसत अंक कितना प्राप्त किया, तो आप क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के अंकों को जोड़ेंगे और जितने सब्जेक्ट हैं उसकी संख्या से उसमें भाग देंगे। इस प्रकार आपको पता चलेगा कि उस बच्चे ने करीब करीब किस औसत से अंक प्राप्त किया था। तो सबसे पहले औसत का मतलब होता है कुल आंकड़ा। कुल आंकड़ा याद रखेंगे, कुल आंकड़ा, कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये ध्यान रखना है, आंकड़ों की संख्या। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि औसत क्या है, तो औसत का अर्थ होता है कुल आंकड़ों का योग, जितने आंकड़े हैं सबको जोड़ेंगे और जो आंकड़ों की संख्या है उससे हम भाग देंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई आंकड़े क्या है? आंकड़े हो सकते हैं आपके एग्जाम के मार्क्स, आंकड़े हो सकते हैं आपके द्वारा बनाया गया रंग, आंकड़े हो सकते हैं आपके द्वारा बेची गई किताबें और उनका मूल्य। ये सारी चीजें आंकड़े के अंतर्गत आती हैं।
एक तो कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि इसमें संख्या से संबंधित प्रश्न आपको दिए गए हैं, जैसे सम संख्या। याद रखेंगे सम संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मैं आपसे सम संख्या यानी कि मैं इवन नंबर के बारे में बात करूं, इवन नंबर, ध्यान देंगे बच्चों, इवन नंबर्स कैसे प्राप्त होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 2 कैसी संख्या है तो आप बताएंगे सर 2 तो सम संख्या है। फिर मैं पूछूंगा 4 कैसी संख्या है तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सम संख्या है। तो मैं अगर पूछूं कि 2 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। और फिर मैं पूछूं कि 4 के बाद तो आप कहेंगे 6, 6 के बाद 8। तो मैं आपसे पूछूंगा कि पहली संख्या से वो कितना कितना बढ़ रहा है तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली 2 बढ़ रहा है। यानी कि आप समझ गए कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में या 2 क्रमागत सम संख्याओं में केवल 2 का अंतर होता है। उसी प्रकार यदि मैं विषम संख्या की बात करूं तो आप कहेंगे सर पहली विषम संख्या तो आप कहेंगे सर 1, दूसरी तो कहेंगे 3, तीसरी तो आप कहेंगे 5, चौथी कहेंगे 7। इस प्रकार से आप नंबर बता रहे हैं। और जैसे ही मैं पूछूंगा कि 2 लगातार विषम संख्याओं में कितना का फासला है तो आप कहेंगे सर 2 का। यानी आप ध्यान दें, यदि सम संख्या को, पहली सम संख्या को यदि हम x माने तो इसके बाद वाला कितना होगा बच्चों x+2, इसके बाद वाला कितना होगा बच्चों x+4, इसके बाद वाला कितना होगा बच्चों x+6। यानी इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट होते चला जाएगा। क्लियर है बच्चों। आइए विषम संख्या के बारे में बात करें। यानी विषम संख्या, आप समझ पा रहे होंगे विषम संख्या क्या है। यानी विषम संख्या का अर्थ होता है ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। आप समझ पा रहे होंगे ऑड नंबर्स का पैटर्न। 1 के बाद क्या आता है बच्चों 3, ये 2 का अंतर है। यानी इसमें भी वही पैटर्न लिखा जाएगा x, x+2, x+4, x+6 एंड सो ऑन, क्योंकि दोनों में 2 का फासला ही होता है। ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। चौथा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, 1 2 3 4। चौथा कॉन्सेप्ट देखेंगे। चौथा कॉन्सेप्ट में यानी अगर सवाल में से कम से ज्यादा का बात किया जाए तो क्या होगा, तो यहां पे ध्यान रखिए से कम, से कम मतलब लेस देन का यूज कीजिएगा। अगर आपको पांचवा कॉन्सेप्ट से अधिक का यूज रहे शब्द तो आप क्या यूज करेंगे बच्चों, ग्रेटर देन। यदि ऐसा शब्द दिया हो से कम या से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर, तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे बच्चों, लेस देन और इक्वल टू। ध्यान रखेंगे। सातवां कॉन्सेप्ट से बड़ा या बराबर, से बड़ा या बराबर, तो कौन सा सिंबल यूज करेंगे बच्चों इक्वेशन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने में बिल्कुल हेल्पफुल है। जैसे ही आप प्रश्न देखेंगे ना आसानी से आप बना पाएंगे। क्लियर है बच्चों। आगे वाले प्रश्न में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपको इस सीरीज में त्रिभुज से, आयत से भी प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभुज का परिमाप का अर्थ क्या होता है बच्चों, तीनों भुजाओं का योग। ध्यान रखेंगे, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ये याद रखेंगे। याद रखेंगे त्रिभुज में न्यून कोण और अधिक कोण दोनों कोण होते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं लिख दे रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट है 7 नंबर तक तो मैंने क्लियर कर दिया है बच्चों, और ये हो गया आपका 8 नंबर। 9 नंबर कॉन्सेप्ट देखिए। किसी त्रिभुज में, ध्यान रखेंगे, किसी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है, एक समकोण हो सकता है, समकोण हो सकता है, इससे अधिक नहीं। ध्यान रखेंगे। यानी जब वर्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो आपके माइंड में एक बात सेटअप होनी चाहिए कि किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं बच्चों, केवल एक। इसकी अगली बात क्या हो सकती है, त्रिभुज में अधिकतम 2 न्यून कोण हो सकते हैं, अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकते हैं, सॉरी, अधिकतम 3 न्यून कोण हो सकते हैं, 3 न्यून कोण हो सकते हैं। यानी आपके माइंड में सारी बातें होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अगला कॉन्सेप्ट मैं लिख दे रहा हूं,
आयत का परिमाप समझ लें। तो आयत का परिमाप कितना होता है बच्चों, इससे संबंधित भी क्वेश्चन मिलेगा। आयत का परिमाप, यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, आयत का परिमाप, तो यहाँ पे आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का होल ब्रैकेट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से हेल्प करेंगे जब हम प्रॉब्लम्स को लेंगे। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट लें और हम बनाने चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। आइए ये स्टूडेंट्स देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले जब भी आपको शाब्दिक समस्याएं मिले तो उसे हमें बारीकी से अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग उसकी बातों को समझ पाए। आइए देखिए, मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पढ़ करके पहली ही बार में समझ जाएंगे। देखिए, रवि ने पहली एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो गया। रवि ने पहली एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करे। यहाँ पे देखिए, एक शब्द आपको न्यूनतम मिल रहा है, क्लियर है बच्चों। दूसरा, अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके, यहाँ पे न्यूनतम औसत की बात की गई है, यानी यहाँ पे यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। फिर से क्वेश्चन को समझा जाए। रवि ने पहली एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सकेगा। यानी आपको यह भी पता चला कि जो औसत है वो कितने अंक का है, टोटल 60। क्लियर है बच्चों। और एक बात आपको यह भी पता चला कि पेपर कितना है, 3, यानी एक परीक्षा में कितना अंक लिया है वो बात हमें मालूम नहीं। आइए मानते हैं, माना कि वह तीसरी परीक्षा में, यानी तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त करेगा, x अंक प्राप्त करता है, इसे हम मान लेंगे। कितना अंक प्राप्त करता है बच्चों, x अंक प्राप्त करता है। प्रश्न से क्या समझ में आ रहा है हमें? प्रश्न से हमें यह समझ में आ रहा है कि पेपर उसने कितने दिए हैं, 3। तो तीनों पेपर का औसत कैसे निकलेगा? तीनों पेपर में प्राप्त अंक का योग और बटा 3। पहले पेपर में देखिए बच्चों, यानी फर्स्ट पेपर में कितना अंक मिला है, 70, दूसरे वाले में 75, यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी लिखेंगे अंकों का औसत निकालें बच्चों। अंकों का औसत कितना होगा, सभी पेपर को जोड़े, तो यानी ये हो जाएगा 70 प्लस 75, और तीसरे परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुआ है बच्चों, x, और बटा क्या करेंगे बच्चों, 3। क्या ये बात मेरी समझ में आई? इसको जोड़ लीजिए पहले, यानी 70 और 75 कितना होगा, 145, यानी 145 प्लस x/3। अब आप ध्यान दें प्रश्न में कि जब ये जो औसत प्राप्त करता है वो कितने का न्यूनतम अंक होना चाहिए, कम से कम 60 अंक का न्यूनतम औसत होना चाहिए। यानी अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 145 प्लस x/3, और न्यूनतम मतलब कौन सा चीज प्रयोग करेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट के अनुसार लेस देन का, और कितना होना चाहिए औसत, 60 के बराबर। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दें, सबसे पहले तो 3 से गुना करेंगे, दोनों तरफ गुना कर लीजिए, 145 प्लस x/3, और इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, इज लेस देन 60, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब क्या लिख देंगे, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा बच्चों 145 प्लस x इज लेस देन 180, 60 3 180। क्लियर है बच्चों। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, इस चीज को हम लोग यहाँ पे करेंगे, यानी दोनों तरफ क्या करिए, 145 घटा दीजिए, यानी आप ऐसे लिखेंगे 145 प्लस x माइनस 145 करेंगे, और यहाँ ध्यान देंगे बच्चों 180 में से कितना घटाएंगे, 145, और लिख देंगे दोनों तरफ 145 घटाने पर। मैं बार बार इस चीज को नहीं लिखूंगा, या मैंने बता दिया कि दोनों तरफ हमने क्या किया है बच्चों, 145 घटाया है। अब देखिए ये वाला कट गया,
x लेस देन कितना हुआ, 180 में से 145 घटाइए यानी 35। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी x का वह न्यूनतम प्राप्तांक कितना होगा बच्चों, 45। यानी कम से कम रवि एकक परीक्षा में, यानी तीसरी एकक परीक्षा में 35 अंक प्राप्त कर लेगा कम से कम, तो उसका औसत कितना हो जाएगा, 60 अंक का। इसलिए आंसर कितना लिखेंगे, यानी x लेस देन, यानी अब लिखना होगा, इसलिए रवि को तीसरी एकक परीक्षा में कम से कम, ध्यान दें यहाँ पे, कम से कम 35 अंक प्राप्त करने होंगे, कम से कम 35 अंक प्राप्त करने होंगे। और इस प्रकार से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको मेरे वर्ड्स प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट और ये वीडियो अच्छा लगे तो डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आप इस पर कमेंट करना, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल SKB मंटू सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये सीरीज अनब्रेकेबल है, मैं कंटिन्यू इसे करता रहूंगा और इसी प्रकार आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।